से मिलने के लिए करिश्मा कपूर को अनुमति देनी ही पड़ती और संजय कपूर दोनों बच्चों से मिलते रहते थे। लेकिन एक वाकया का बड़ा ही ऐसा जिक्र किया है संजय कपूर ने, जिसे पढ़ करके, देख करके, सुन करके लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। संजय कपूर एक वाकया का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि करिश्मा से उनको इतनी मोहब्बत थी कि वो प्रिया सचदेव से शादी के बाद भी करिश्मा से मिलने के लिए वो परेशान हो गए और एक बार वो करिश्मा के घर के बाहर चले गए और वो गाड़ी में बैठे रहे। वो तब तक इंतजार करते रहे जब तक करिश्मा वहां से घर से नहीं निकली, और जब करिश्मा घर से बाहर निकली वो गाड़ी में बैठे रहे। उनको उन्होंने जी भर के देखा, कोई बात नहीं की, फिर देख करके वो चले गए। ये मोहब्बत थी संजय कपूर की करिश्मा कपूर के साथ, और इस बात को वो बजाबता डायरी में लिख रहे हैं। अब डायरी क्या प्रिया सचदेव को हाथ लग गई थी? क्या ये डायरी की बात करिश्मा के साथ जो एफिनिटी थी, जो मोहब्बत था, जो रिश्ता आज भी बना हुआ था, ये प्रिया को खल रहा था? या प्रिया के जो रिश्ते किसी दूसरे के साथ थे उससे संजय कपूर परेशान थे? कुछ ना कुछ तो बहुत गहरा था। और वो आगे डायरी में लिखते हैं संजय कपूर कि अब बहुत हो गया, मैं ऊब चुका हूं, मैं तंग आ चुका हूं, मुझे सुकून चाहिए। तो क्या संजय कपूर की चिंता लगातार इस स्तर तक पहुंच गई थी कि वो चिंतित थे और उनको हार्ट अटैक हो गया? कैसे हो सकता है ये? वो पोलो खेल रहे हैं। पोलो खेलते समय अगर मान लीजिए कि मधुमक्खी को वो निगल गए हैं तो एक बात समझ में आती है कि मधुमक्खी का जहर बहुत खतरनाक होता है, लेकिन मीडिया में तो चलने लगता है कि ये मधुमक्खी का जहर जैसे सुशांत और दिशा के मामले में चलने लगा, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। सच्ची बात तो अभी हम सामने ला रहे हैं। संजय कपूर की ये खबर कि मधुमक्खी निगल जाने की वजह से संजय कपूर की मौत हो गई, उन्होंने मधुमक्खी के डंक की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, उनको ऑक्सीजन की कमी हुई या उसके बाद हार्ट अटैक हो गया, इसकी जांच कौन करेगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ यह कह रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। लेकिन अब जो ये डायरी है, ये डायरी बहुत राज को ओपन कर रहा है। अब जब वो खुद डायरी में लिख रहे हैं कि प्रिया सचदेव को हमारी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, एक प्रकार से यही लिख रहे हैं कि अगर वो दावा करे प्रिया सचदेव हमारी संपत्ति पर, तो हमारे बच्चों को उससे कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्रिया सचदेव जो उनकी तीसरी पत्नी है, वो मेरी संपत्ति में एक पैसे की हकदार नहीं होगी। ये उनका घृणा है, ये उनका गुस्सा है अपनी तीसरी पत्नी के प्रति। लेकिन प्रिया सचदेव के जो पिता हैं अशोक सचदेव, एक कार डीलर हैं, अब वो सोच रहे हैं कि उनकी लाश को दिल्ली लाया जाए। अभी तक लाश आया नहीं है, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक हैं, लंदन में उनकी मौत हुई है। तो अब उनसे कॉम्पनसेशन भी कैसे लेता है, कौन लेता है, कहना मुश्किल है। बहुत बड़े कानूनी पचड़े में संजय कपूर की मौत फंस गई है और उनके परिवार वालों के लिए भी, कि उनका असली वारिस कौन होगा। दोनों बच्चे और एक बच्चे जो प्रिया सचदेव के साथ हैं वो तो जरूर होंगे, क्योंकि वो सीधा सीधी संजय कपूर के वारिस हैं, इसे वो कोई नकार नहीं सकता, वो कानूनी रूप से हकदार है। पत्नी को मिलता है कि नहीं मिलता है, करिश्मा कपूर को वो ऑलरेडी कॉम्पनसेशन दे चुके हैं 70-80 करोड़ का, और फिर वो महीने का भी वो पैसा दे ही रहे थे। तो करिश्मा कपूर को भी कॉम्पनसेशन मिल रहा था और प्रिया सचदेव उनके साथ रह ही रही थी। पहली पत्नी के साथ बहुत पहले ही संबंध विकसित हो गया था। तो संपत्ति की अब असली लड़ाई शुरू होगी करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच में और प्रिया सचदेव के एक जो बेटा है वो और प्रिया सचदेव के बीच में।
अब देखना है कि करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे, और जो डायरी में मेंशन किया है संजय कपूर ने कि अगर प्रिया सचदेव क्लेम करे तो मेरे बच्चों को लड़ाई लड़नी चाहिए, वो इशारा कर रहे हैं करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों की तरफ, और करिश्मा कपूर के भी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप भी कानूनी लड़ाई लड़िए। हालांकि कानूनी रूप से आपका हमारा सेटलमेंट हो चुका है, आपको हमने कंपनसेट कर दिया है, तो आप तो अब क्लेम नहीं कर सकते हैं हमारी संपत्ति के ऊपर, लेकिन दोनों बच्चे क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जाते जाते अपनी डायरी में इस तरफ इशारा कर दिया कि नहीं, हमारे संपत्ति के जो असली वारिश हैं वो हमारे बच्चे ही हैं, और मूल रूप से करिश्मा कपूर से जो दोनों बच्चे हैं वो है। असली सवाल यह है मित्रों कि क्या मधुमक्खी के काटने से संजय कपूर की मृत्यु हुई, हार्ट अटैक से हुई, या प्रिया सचदेव ने संजय कपूर को इन हालातों में लाके खड़ा कर दिया जहां उनकी मृत्यु अवश्यंभावी थी? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। अब उन्होंने अगर कुछ खाया है तो मधुमक्खी खाया है या कुछ और चीज ही खा लिया है। उन्होंने कुछ स्वेलो किया है, उन्होंने कहा मैंने कुछ निगल लिया है। क्या निकला है, कैसे निकला है, कौन देखा है? कोई तो देखा नहीं, अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है, कोई वीडियो नहीं है संजय कपूर का कि वो पोलो खेलते हुए सेंसलेस हो रहे हैं या कुछ निगल रहे हैं। इस तरह का कोई वीडियो मीडिया में उपलब्ध नहीं है। जहां पोलो खेला जा रहा है वहां कैमरा नहीं हो, ऐसा असंभव है, तो फिर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? तो वही बात हो गई वो करीना कपूर और सैफ अली खान के घर में जो आया है, जो आप जानते हैं, कोई वीडियो नहीं आ रहा है। अगर वो वीडियो आएगा तभी पता चलेगा। तो संजय कपूर के मृत्यु की जांच अवश्यंभावी है, और तब तक ये हत्या माना जाएगा जब तक कि सारी जांच सामने ना आ जाए। इसे हत्या के एंगल से ही इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह बात तय हो गई है कि संजय कपूर और प्रिया सचदेव के बीच में रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं थे। तो आजकल तो सोनम कपूर शिलांग में सोनम खूंखार सोनम शिलांग में ले जाकर के कत्लेआम कर रहे हैं अपने नए हस्बैंड का, जिनकी शादी 2 दिन 4 दिन नहीं हुई है। तो पता नहीं प्रिया सचदेव की क्या भूमिका है संजय कपूर की मृत्यु में, भगवान जाने। मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन संजय कपूर की मौत सामान्य मौत नहीं है। किस रूप में हुई है इसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। वो वीडियो जरूर लेकर के सामने आना चाहिए। अगर वीडियो होगा, कैमरा होगा, उससे बहुत कुछ पता चलेगा कि संजय कपूर की मृत्यु कैसे हुई है। ये जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि तब तक आप इसे हत्या की ही एंगल से जांच किया जाना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट हत्या ना भी हो तो भी जो हालात हैं वो बताते हैं कि संजय कपूर के हालात उस जगह पहुंच गए थे। उस जगह वो लिख भी रहे हैं अपने इसमें कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, संजय कपूर खुद भी कह रहे हैं कि मैंने जो किया है वही मुझे मिलना है, और वही दर्द मुझे मिल रहा है। लेकिन अब संजय कपूर इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने खुद कहा कि मुझसे जो मेरी गलती हुई है उसकी सजा मुझे मिलेगी। पता नहीं ये सजा थी या ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।